अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब भी ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर जी मैं जब ऊपर जा रही थी ना मशीन के अंदर कपड़े डालने के लिए, अच्छा काफ़ी ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो गए हुए थे, मशीन भी हमारी ख़राब हुई हुई थी। तो बस जो ने जो है ना वो खूब जो है ना वो खेल रहे हैं आजकल हमारी मशीन के साथ। 2 दिन हो गए थे ठीक हुए हुए, फिर से ख़राब हो गई, फिर से जो है ना आके जो है ना अपना काम कर दिया। अच्छा इस दफ़ा उसने ना जो पानी वाला पाइप है ना वो ख़राब कर दिया था, जिसकी वजह से मशीन जो है ना वो अ, जो उसका वाटर लेवल था ना वो फुल कर देती थी, उसको पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रही है। तो है मशीन को जो है ना वो सेट करवाया और इतने ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो गए थे तब तक। फिर दिन में तकरीबन 3-3 दफ़ा जो है ना वो मशीन लगती थी और मुझ करीब के ना आजकल ऊपर-नीचे जो है ना वो 7-7 8-8 चक्कर लग रहे होते हैं और मेरी टाँगों की जो है ना वो बस हो चुकी होती है जब मैं ऊपर-नीचे आती-जाती हूँ कि 2 फ्लोर चढ़ के जाना फिर नीचे आना बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए। और मेरी कोशिश होती है कि मैं एक ही दफ़ा जो है ना ऊपर जाऊँ, ऊपर के सारे काम करके नीचे आ जाऊँ। और मैं तकरीबन अगर मशीन हमारी ठीक होती तो मैं हर तीसरे दिन मैं मशीन लगा लेती हूँ बच्चों के लिए ना, क्योंकि बच्चों के कपड़े होते हैं और हर रोज़ चेंज करने होते हैं और हर रोज़ ही जो है ना वो बहुत बुरी हालत कर देते हैं ये। अच्छा है यहाँ पर मैं कपड़े ला के मैंने सारे तय कर लिए, मुझे था कि अभी मेरी हेल्पर ने आना है, तो उसके आने से पहले-पहले ना मैं इस तरह के जो छोटे-मोटे काम है वो सारे कर लूँ। कपड़े तय करके रखिए, फिर साथ ही मैंने जो है ना कपड़े प्रेस करना भी शुरू कर दिया। अच्छा हस्बैंड के कपड़े ना मैं बच्चों से अलग ही वॉश करती हूँ, क्योंकि बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हुए होते हैं और उनके कपड़े इतने गंदे नहीं होते, हल्के-फुल्के जो है ना वो पसीने वाले होते हैं। तो इस वजह से मुझे होता है कि ये अलग से बस हल्के हाथ से धोने वाले होते हैं, तो क्विक पे लगा देती हूँ तो ये फ़ौरन से जो है ना वो वॉश हो जाते हैं। अच्छा इनके कपड़े ना मैं एक ही दफ़ा वॉश करती हूँ सारे और फिर एक ही दफ़ा एक ही दिन में ना जैसे ये ड्राई हो गया मैं इनको नीचे लेके आई हूँ तो मैं उसी वक़्त इनको प्रेस कर देती हूँ सारे और इनको हैंग करके अलमारी में लगा। अच्छा मेरे साथ ना अक्सर पहले ऐसे होता था कि मैं जब कपड़े प्रेस करती थी ना करके अलमारी में लगाती थी और जब कोई जोड़ा प्रेस ना हुआ हो, मुझे कहते थे कि मैंने वो वाला पहनना है और मतलब मैं कहूँ भी ना कि नहीं इतने ज़्यादा कपड़े प्रेस हुए पड़े हुए हैं आपके, इनमें से कोई पहन लें तो मैं कर दूँगी दिन को ना। तो मतलब ऐसे अक्सर होता है जब आपने एक कोई कपड़े प्रेस नहीं किए होते ना, तो उस बंदे को ना वही वाले चाहिए होते हैं, कि नहीं ये मैंने तो अब वही पहनने हैं, मैंने तो बहुत ज़्यादा चेक किया है। तो मैं इसलिए अब सारे एक ही दफ़ा प्रेस करके अलमारी में लगा देती हूँ ताकि कहना ही ना पड़े ना, कुछ बोलना ही ना आगे से कि मैंने तो ये वाला पहनना था, वो नहीं था पहनना, वो वाला करना था प्रेस। तो इसलिए अब मैं ये काम करती हूँ, मैं सारे एक ही दफ़ा प्रेस कर देती हूँ, चाहे वो घर पहनने वाले हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी पहन के जाने वाले हैं। ताकि अगले बंदे को ना मौका ही ना मिले बोलने का, वो ज़रा बहाने ढूँढता रहे लड़ाई करने के। अच्छा है यहाँ पर ना मैंने जब सारे कपड़े प्रेस कर दिए तो मैं देख रही थी कि मतलब कब वो आएगी, कब वो काम शुरू करेगी। फिर खैर मैंने उसको कॉल की तो मुझे कह रही थी कि बाजी मैं मतलब इमरजेंसी मुझे पड़ गई, कहीं जाना पड़ गया खाना बनाने के लिए, तो मैं थोड़ी लेट हो जाऊँगी। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर जब मैंने देखा उसने मुझे जो टाइम दिया था उस टाइम पे वो आई नहीं है, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं झाड़ू लगा लेती हूँ तब तक, क्योंकि मैंने ना वॉश करवाना था पूरा घर, काफ़ी टाइम हो गया हुआ था और रात जो है ना वो आंधी-तूफ़ान भी काफ़ी ज़्यादा आया हुआ था, फिर से वही गंद मचा हुआ था। तो बस मुझे था कि आज तो वो आए, उसको मैं कहूँगी कि चाहे 5 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं, तो हो गई तुमने जाना है। क्योंकि इससे पहले एक दिन ऐसे हुआ था ना, मैंने उसको धोने का कहा तो वो शाम को आई तकरीबन साढ़े 5 असर टाइम में आई। मैंने कहा नहीं अब ये टाइम नहीं है ना धोने का, तो तुम ना कल दिन को आना। तो आज फिर ना साढ़े 3 बज गए हुए थे तो वो आई नहीं थी। मैंने कहा चलो उसके आने तक तो मैं सारी सफाई कर लेती हूँ। सारा जितना भी कूड़ा है ना आगे पीछे से मैं खुद निकाल लेती हूँ। एक तो दिल को तसल्ली भी हो जाएगी कि हर जगह से सारा जो है ना वो गंद वगैरह निकल आए, क्योंकि बच्चे घर होते हैं अब और उसी वजह से ना वहाँ से गंद निकलता है ना जहाँ से आप उम्मीद भी नहीं कर सकते ना। तो खैर यहाँ पर मैंने फिर अच्छे से सारा मतलब क्योंकि दीवारों से भी सफेदी वगैरह उतर रही होती है, वो भी सारी इकट्ठी की, वो भी उतारी जो जहाँ से उतरती थी। मुझे था कि फिर बच्चे बार-बार हाथ लगाएँगे, फिर वो उतरेगी। और अच्छा इतनी ज़्यादा सेम है ना, इतनी सेम है जिसका कोई इंतहा नहीं है। पूरी दीवारें ऐसी गंदी हुई हुई है ना, एक तो वैसे बच्चों ने गंद मचाया हुआ दीवारों के ऊपर और दूसरा ये जो सेम की वजह से दीवारों के ऊपर से सफेदी उतरती है जगह-जगह पे। ज़रा-सा कोई पास से गुज़र जाता है तो वो उतर जाती है। ज़रा-सा चारपाई साथ लग जाती है दीवार के तो भी उतर जाती है ये। बहुत ज़्यादा इसने मत मारी हुई है ना। तो मुझे था कि गलती की है, हमने शिफ्ट होने से पहले ना दीवारों को ना टाइल वगैरह लगवा लेनी थी। अब हम सोच रहे हैं कि दीवार को ना टाइल लगवा लेते हैं। इसका एक ही हल है, इसके अलावा तो कोई हल नहीं है। तो ख़ैर इतनी देर में जैसे ही मैंने झाड़ू लगाया फ़ौरन वो हेल्पर भी आ गई और आके कहती है कि बाजी मैंने आपसे कहा था कि मैं आ जाती हूँ थोड़ी देर में। मैंने कहा नहीं मुझे था कि तुम थकी होगी पहले ही काफ़ी ज़्यादा, तो मैं तुम्हारे साथ होके ना हेल्प कर देती हूँ। तो मैंने झाड़ू लगा दिया तो अब तुम जो है ना दो। तो कहती बाजी आज ही धोना ज़रूरी है। मैंने कहा आज धोना ही धोना है चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मैंने हर चीज़ ऊपर नीचे की हुई है ना। तो मुझे खुद ही बड़ी जो है ना वो उलझन हो रही है, वरना मैंने खुद धो भी देना है अपना।
तो उसको पता लगा कि मैं थोड़ी गुस्से हो गई हूँ, क्योंकि मैं मतलब इसको रिलैक्स रखती हूँ ना, कि उसके साथ होके सारे काम करती हूँ। अगर वो लेट हो जाए, मैं झाड़ू लगा दूँगी, या इस तरह से ना, जैसे वॉश कर रही है, मैं साथ वाइपर लगा देती हूँ। अच्छा, अभी वो वॉश कर रही थी, तो मैंने उसको कहा कि तुम वॉशरूम धो लो, तब तक मैं जो है ना यहाँ से वाइपर लगा लेती हूँ। क्योंकि एक तो मुझे होता है कि जब वो वाइपर लगाती है ना, तो कुछ ना कुछ पानी पीछे होता है, फिर वो टाँकी लेके, कपड़ा लेके फिर पीछे मारेगी। तो मुझे उससे तसल्ली नहीं होती ना, मुझे होता है कि मैं खुद पीछे वाइपर लगाती हूँ, ताकि मुझे पता होगा कि मैंने सारा पानी जो है ना वो अच्छे से जो है ना वो साफ़ किया आगे-पीछे से। अच्छा, मैंने सारा फर्नीचर ना यहाँ पे मूव करके आगे-पीछे, तो मैंने सारा जो है ना वाइपर लगाया, और मुझे इतना मज़ा आता है ना, मुझे सिर्फ़ ये होता है कि साथ में कोई हेल्प करने वाला हो, साथ में कोई लगा हो ना, तो आप बड़े ईज़िली ना काम कर लेते हैं। अगर आप अकेले लगे हो ना, तो आप बड़े चिड़चिड़े से रहते हैं। मतलब ये कि अगर आप गप्पे लगा रहे हैं, बातें करते-करते आप काम कर रहे हैं, एक तो आपको फ़ील भी नहीं हो रहा होगा कि आप काम कर रहे हैं, और ऊपर से आप जल्दी-जल्दी जो है ना वो काम कर भी लेते हैं ना आप फटाफट से, और आपको कोई थकावट भी इस तरह से फ़ील नहीं होती। अगर आप अकेले लगे हो ना, आप थक भी जाते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि टाइम गुज़र ही नहीं रहा, काम खत्म ही नहीं हो रहा। तो ख़ैर यहाँ पर जो है ना वो वॉशरूम साफ़ कर रही थी, मैंने सारा जो है ना वो वाइपर वगैरह लगा लिया, सारा फर्नीचर वगैरह मैंने फिर सेट किया आगे-पीछे करके। तो वो मुझे कह रही थी कि बाजी, आपने आगे झाड़ू लगा दिया, तो छोड़ देना आप। तो मैं मतलब आके ना मैं वाइपर लगा लेती हूँ। तो मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, आगे लेट हो गई हो, तुमने बाकी घरों में भी जाना होगा, तो तुमने बस जल्दी-जल्दी काम खत्म करना है, तो भागना है, और पानी ऐसे पीछे-पीछे होगा। तो हँसने लगी, कहती है बाजी, ये क्या है ना कि अपने दिल की तसल्ली के लिए आप काम कर रही है मेरे साथ। मैंने उसको कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे था कि तुम थकी होगी, क्योंकि जब एक्स्ट्रा काम करना पड़ जाता है ना, फिर इंसान ज़्यादा थक जाता है। तो ख़ैर यहाँ पर ना एक तो ये था कि बच्चे भी जो है नहीं नहीं थे, उनको मैंने ऊपर भेजा हुआ था, ताकि मैं ना नीचे आराम से सफाई वगैरह करवा सकूँगी, क्योंकि जब धो रहे होते हैं ना, फिर बच्चे पानी पाँव के साथ कहीं इधर कर रहे होते हैं, कभी उधर कर रहे होते हैं, एक-दूसरे को मार रहे होते हैं। एक तो मैंने उनको नहाई करवाई हुई थी, वॉश किया हुआ था सारा कुछ, उनके कपड़े वगैरह चेंज करवाए हुए थे, मुझे था कि वो भी गंदे कर लेंगे दोबारा से, और मुझे भी गुस्सा आएगा, मैं भी चिड़चिड़ी सी हो जाऊँगी, तो बस इसलिए इनको ऊपर बंद करके आई, आके वो बस ये तकरीबन घंटे एक का काम था, जो मैंने फटाफट से जो है ना वो करवाया, उससे ना बड़े आराम से। यहाँ पे मेरा पूरा घर नीट एंड क्लीन हो गया था, और मैं इतनी रिलैक्स थी, क्योंकि हालाँकि मैं थक गई हुई थी, मगर ज़हनी तौर पे मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गई थी कि मेरा घर साफ़ हो गया वा। तो यहाँ पर जो है ना वो देखिए हर चीज़ ऐसे प्रॉपर्ली सेट की हुई थी ना, और बच्चों की ऊपर से इतनी आवाज़ें आ रही थी, मम्मा मम्मा दरवाज़ा खोलें, हमें नीचे आना है। मैंने कहा अभी नहीं नीचे आना, थोड़ी देर सब्र कर जाओ, फिर नीचे आओगे, फिर हम लोग खेलेंगे लूडो। तो इनको इतना शौक है ना मेरे साथ लूडो खेलने का, फिर ये नीचे आए, इनको कुछ खिलाया-पिलाया, खिला-पिला के फिर हम लोगों ने बैठ के लूडो खेली। ख़ैर यहाँ पर ना मैं भी काफ़ी रिलैक्स हुई हुई थी, और बच्चों के साथ खूब एन्जॉय करके मैंने भी खेला। मुझे भी बहुत मज़ा आया, काफ़ी टाइम के बाद हम लोगों ने जो है वो लूडो खेली थी, क्योंकि अक्सर ना ऐसे होता है कि सिस्टर वग़ैरह आई होती है, भाई आया होता है, तब भी हम लोग खेलते हैं, मगर आज बच्चों के साथ खेला तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और बस ये था मेरा आज का छोटा-सा व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।